हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। होप आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया होगा। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैसे आप होम लोन पर दिया गया इंटरेस्ट को जीरो कर सकते हैं। जी हाँ, एक मीडियम क्लास फैमिली जो कि अपने एक होम परचेज करने के लिए जो लोन लेती है, होम लोन, उस पर इंटरेस्ट अपने टेन्योर में देती है। तो आज मैं उसी होम लोन पर दिया गया इंटरेस्ट को जीरो करने की बात करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो इंटरेस्ट तो देंगे, बट वो इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट दिया उतनी इनकम को कैसे आप अर्न कर सकते हैं अपने उसी टेन्योर में। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं कि आपने कितना लोन लिया और कितने लोन पर आपने कितना इंटरेस्ट देते हैं आप अपने टेन्योर में। मैंने जैसे कि यहाँ छोटा सा एग्जांपल लिया कि अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और जो मार्केट का रेट है वो 9.5% है, 20 साल के लिए लोन किया गया है, तो उस केस में आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो अराउंड 12,37,000 रुपए का लोन पे करते हैं, और जो टोटल पेमेंट करते हैं वो 22 लाख की पेमेंट करते हैं। मतलब एक कुल मिला के बात करूं तो आपने 10 लाख की लोन पर जो टोटल पेमेंट होती है, वो जो बैंक को पेमेंट होती है वो 22 लाख की होती है, मतलब डबल पेमेंट होती है। और ऐसा ही सेम 20 लाख के लोन पर जो पेमेंट होती है वो 44 लाख की पेमेंट होती है, मतलब सेम 24 लाख का इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया है अपने टेन्योर में, इसी को मैं अर्न करने की बात कर रहा हूँ कि इस टेन्योर में आप इतना पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। और आप अपने एंड ऑफ द टेन्योर बात करें कि आपने कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करा, जीरो। तो इसी को आर्बिट्रेज, मतलब कि जीरो करने के लिए क्या वो टेक्निक है, वो टेक्निक है हम लोग सिप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सिप ऑप्शन में बात करूंगा कि एक म्यूचुअल फंड की प्लान है, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। सिप बेसिकली व्हाट इज सिप? सिप कुछ नहीं है, आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। वो इंटरवल्स आपके वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल इजी इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आपकी मनी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाती है आपके बैंक से, और वो इन्वेस्ट हो जाती है स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड प्लान में। तो क्या रहते हैं बेनिफिट्स? बेनिफिट्स क्या, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब कि इन्वेस्टर जो कि आप लोग कभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंगली है कि आपको कब तक इसमें इन्वेस्ट करना है। डिसिप्लिन सेविंग्स है, मतलब कि रेगुलरली मंथली बेसिस पर सेविंग्स होंगी कि आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली डेबिट होंगे। अगर आप वैसे एक अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उसमें कभी किसी मंथ सेव नहीं कर पाते, तो ये डिसिप्लिन सेविंग है कि रेगुलरली हर टेन्योर पर आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। फुल और पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है, ऐसा मतलब एंडिंग क्लोज अगर आपको करनी है तो वो ऑप्शंस हैं कि आपको विड्रॉल फुल अमाउंट विड्रॉ करना है या पार्शियल विड्रॉ करना है। और जो एसआईपी अमाउंट होता है वो कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब इस अमाउंट को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आपने लेट से लोन लिया है 10 लाख का, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये पर महीना आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी स्कीम में। मतलब इट शुड बी 0.01% ऑफ द लोन अमाउंट। एंड जो टेन्यूर है वो सेम रहेगा लोन पीरियड वाला। जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल लिया कि 20 लाख का लोन लिया या आपने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख के लोन पर आपने जो इंटरेस्ट पे किया था वो पे किया था अराउंड 12 लाख रुपए, और 22 लाख की पेमेंट हुई थी आपकी। तो उस केस में 10 लाख का आपको 0.01%, मतलब 1,000 रुपये पर महीना सेव करना है। वो सेव नहीं करना, उसको इन्वेस्ट करना है एसआईपी स्कीम के थ्रू। तो अगर मैं बात करूं एसआईपी वैल्यू की कि आपने अगर 1,000 रुपये बचाना शुरू कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी 20 साल बाद। अगर 1,000 रुपये आपने बचाना शुरू कर दिया और मैंने रेट लिया 15% के हिसाब से आपको अर्निंग हो रही है, ये 15% की अर्निंग कैसे हो रही है मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। जो टेन्योर लिया वो सेम 20 साल लिया, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पूंजी हुई वो हुई 2,40,000, मतलब 1,000 इंटू 20 साल, 1,000 इंटू 20 इंटू 12, मतलब 240 महीने के लिए आपने 1,000 रुपये जोड़े, 2,40,000 जुड़ गए। जो इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी 15,15,955, जिसमें से 2,40,000 तो आपके थे, तो 12,75,000 रुपये की अर्निंग आपको हो गई। और आपने जो इंटरेस्ट अपने टेन्योर में पे किया था वो पे किया था 12,37,000, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि आपने जो इंटरेस्ट पे करा वो आपको मिल गया। तो होम लोन जो हो गया वो उसका इंटरेस्ट 0% हो गया। सेम केस 2000 के केस में, मतलब 20 लाख के लोन के केस में आपने आगे आगे बढ़कर वो सेम केस हो गया, और जहां पर आपकी अर्निंग आपके इंटरेस्ट पेड से भी ज़्यादा हो गई। जी, अब मैं कुछ और अलग पॉइंट्स बात करता हूं एसआईपी की कि क्या है। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने प्रीवियस कैलकुलेशन में ली, वो ली कैसे, मैंने 15% ली। वो 15% कैसे ली, मैं एक ऑन एन एवरेज बात करूं कि ऑन एन एवरेज
कितनी रिटर्न मेरे को मिल रही है नॉर्मली। मेरे को जैसे अगर मैंने ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन की है, वहाँ पर जो मेरे को म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न दिखाते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन ICICI के, जैसे 29%, कोटक 30%, 39%। ये एक और वेबसाइट है माई इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ करके। अब वहाँ पर भी मैंने कैटेगरीज का देखा है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे बिरला है, बिरला का आपको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, एक साल में 19%, 18%। देन लार्ज कैप ICICI है, वो 23%, 21%, 17% ऐसे रिटर्न है। तो मैंने ऑन एन एवरेज मान लिया कि आपको 15% की रिटर्न एक मिल जाएगी, 15% की ईजिली मिल जाएगी आपको 15% की रिटर्न। तो मैंने वो रिटर्न का पॉइंट लिया। और सबसे पहले SIP के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, वो कि आप अपने करंट बैंकर से ओपन करा सकते हैं। ICICI, SDFC, SBI अकाउंट, SBI अकाउंट, सारे बैंक्स ये डीमेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज अगर आप बैंकर से सर्विस नहीं लेना चाहते तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं, शेयर खान, एडलवेसिस, आप वहाँ भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बट उससे पहले आप इनको ज्वाइन करने से पहले उनके चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, एनुअल चार्जेस, वो सारी चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा। और एक और चीज़, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सब जो लाइन आती है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड ऑल द स्कीम्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देन आप अपनी SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कुछ भी आपके कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में वो कर सकते हैं। थैंक यू।